हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास फूड वर्ल्ड। मैं सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न चालू है और ऐसे में ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। तो आज हम चाट स्पेशल रेसिपीज़ में बनाएंगे दही अंगूरी चाट। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो दही अंगूरी चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा कप पीली वाली मूंग दाल और आधा कप सफ़ेद वाली उड़द दाल। इन दोनों दालों को हमें अच्छे से 3 से 4 पानी से धोकर फिर इसे 4 घंटों के लिए भिगो कर ले लेना है। तो यहाँ पर दाल भीग कर तैयार है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऐसी दाल भिगो कर तैयार है। एकदम सॉफ्ट ऐसी दाल हो गई है। तो अब इसका पानी निकाल कर हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। इसके लिए हमें पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और बिल्कुल सूजी के दाने जैसा पीस लेना है। तो दाल पीस कर तैयार है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा दरदरा ऐसा मिश्रण तैयार है। तो इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। दाल को हम एक बाउल में ले लेते हैं। अब इसमें मिलाएंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मिलाएंगे हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक कूट लिया है और आधा टीस्पून मिलाएंगे बारीक कट किया हुआ अदरक। और इन सभी को हम अच्छे से एक ही साइड से अच्छे से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, इसे फुलाने के लिए ना तो हम इसमें सोडा यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए इस तरह का जो विस्कर आता है या आपके पास केक बीटर हो तो आप इससे भी इसे अच्छे से फेंट सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसे एक ही साइड से हमें लगातार 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। दाल को अच्छे से फेंट लेने से अंगूरी हमारी एकदम मुलायम और स्पॉन्जी बनेगी। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दाल का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और दाल फूली फूली हो गई है। तो 1 कप में हम पानी लेकर इसे चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारी तैर रही है, इसका मतलब दाल रेडी होकर तैयार है। तो अब पानी का हाथ लगाकर हम दाल की अंगूरी तल कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है और इसमें हम दाल की अंगूरी छोड़ देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। तो 2 मिनट के बाद एक साइड से हमारी अंगूरी फूलकर तैयार है। तो इसे हम टर्न कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी हम हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए इतनी फ्राई कर ले लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी दाल की अंगूरी बनकर तैयार है। तो इसे हम निकाल कर ले लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में हल्का सा गर्म पानी लिया है। फिर इसमें मिलाते हैं 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून नमक और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। फिर इसमें मिलाएंगे तैयार की हुई दाल की अंगूरी और इसे 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। आपको जितनी अंगूरी का चाट बनाना है उतनी ही अंगूरी आप इसमें सोक कर सकते हैं और बाकी बची हुई अंगूरी को आप एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसे सोक करने के लिए रख देते हैं। और जब तक हमारी अंगूरी सोख हो रही है तब तक हम इसके लिए एक सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर बाउल में लेंगे आधा टीस्पून छाछ मसाला और जिसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आधा टीस्पून मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून मिलाएंगे चाट मसाला और आधा टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। तो तैयार है हमारा दही अंगूरी का सीक्रेट मसाला। अब दही अंगूरी चाट के लिए हमें लेना है 500 ग्राम मलाई वाला गाढ़ा दही। इसके लिए हमें मलाई वाला गाढ़ा दही लेना है और इसे मैंने अच्छे से चील्ड करके ले लिया है। फिर इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी और इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। इसे बहुत ही बढ़िया ऐसा स्मूथ बना कर ले लेना है। तो इस तरह का जो विस्कर होता है इसी से हम इसे अच्छे से फेंट कर ले लेंगे। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ पर हमारी अंगूरी भी अच्छे से फूलकर तैयार है। आप देख सकते हैं एकदम फूली फूली और स्पॉन्जी ऐसी अंगूरी बनी है। तो इसे हम इस तरह से निचोड़ कर प्लेट में निकाल कर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी दही अंगूरी चाट की सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब करते हैं चाट की तैयारी। तो सबसे पहले एक प्लेट में लेंगे सोक की हुई अंगूरी। फिर इसके ऊपर से मिलाएंगे दही। दही को हम थोड़ा ज़्यादा ही मिलाते हैं जिससे ये अंगूरी बहुत ही बढ़िया सोक हो जाएगी। फिर इसके ऊपर से मिलाएंगे तैयार की हुई ग्रीन चटनी जिसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फिर इसके ऊपर से मिलाएंगे तैयार की हुई इमली की खट्टी मीठी चटनी। ऊपर से मिलाते हैं तैयार किया हुआ सीक्रेट मसाला।
फिर इसके ऊपर मिलाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी नायलॉन सेव। तो यहाँ पर हमारा दही अंगूरी चाट बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया ऐसा चाट बनकर तैयार है। इस गर्मियों में इसे ज़रूर बनाइए और रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।